भगवान श्री राम ने बताया कि पत्नी से पहले पति को ये 4 काम नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। वे 4 काम कौन से हैं जो पति को पत्नी को छोड़कर करने की इजाजत नहीं देते। जैसे कहते हैं, स्त्री को चाहिए कि पति को छोड़कर या पति से पहले कोई काम नहीं करती है या नहीं करना चाहिए, उसी तरह पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि वे पत्नी को छोड़कर कभी ये 4 काम ना करें। दर्शक बंधुओं, जो पुरुष पत्नी को छोड़कर ये 4 काम करते हैं, उनके जीवन में महा दुख आते हैं। वे हमेशा संकटों से घिर जाते हैं। उनके जीवन में रोग और शोक और दरिद्रता आ जाती है। स्त्री पुरुष वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद दोनों एक हो जाते हैं। दोनों का एक लक्ष्य हो जाता है। एक उद्देश्य के साथ दोनों काम करते हैं। दोनों का सुख दुख भी एक होता है। दोनों की चिंता भी एक होती है। दोनों की परेशानी भी एक होती है। दोनों की खुशी भी एक होती है। जो पति पत्नी अपने जीवन के हर काम को एक मानकर चलते हैं, वे तो सही मायने में पति और पत्नी होते हैं। और जो पति पत्नी होकर भी एक नहीं रहते, एक मत नहीं होते, तेरा काम तेरा, मेरा काम मेरा, तेरी परेशानी तेरी, मेरी परेशानी मेरी, तेरा सुख तेरा, मेरा सुख मेरा, जैसा बर्ताव करते हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। उनके जीवन में ना तो सुख आता है, न शांति, न धन आता है, न उन्नति। उल्टा रोग शोक कलह कलेशों से घिरे रहते हैं। गरीबी लाचारी उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। कई बार पत्नियां पति के माता पिता को अपना माता पिता नहीं मानती। उनके लिए सिर्फ उनके ही माता पिता होते हैं। पति के माता पिता चाहे भाड़ में जाएं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता। पर अपने माता पिता के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। अपने माता पिता पर कोई विपत्ति है तो सब कुछ लेकर हाजिर हो जाती हैं। और पति के माता पिता चाहे बीमार पड़े हों या भूखे, तब उन्हें कोई चिंता नहीं होती। ये सोच आपको पति से अलग करती है। और पुरुष भी अपने माता पिता की तरह ही अपने सास ससुर को समझे। उनके दुख सुख को अपने माँ बाप का दुख माने। उन्हें पत्नी के माता पिता समझकर उनका तिरस्कार ना करे। दुख सुख में उनकी सहायता करे। तभी आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। तभी पति पत्नी 2 शरीर एक प्राण बनकर रह सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा होगा कि घर में अशांति कब फैलती है, घर में कलह और घुटन, लड़ाई झगड़े की स्थिति कब बनती है? जब पति और पत्नी के बीच मेरा तेरा आ जाता है। पति अपनी इज्जत पत्नी से अलग समझने लगता है। पत्नी अपनी इज्जत पति से अलग मानती है। यदि पति कहीं नौकरी करके पैसे कमा रहा है, तो वो उसे अपनी कमाई समझकर पत्नी को ताने मारता है कि ये मेरी कमाई है, इसे मैं कमा कर लाया हूं, तुझे मैं खिला पिला रहा हूं, तेरा जीवन मेरी कमाई से चल रहा है। उस समय वो पत्नी के काम को नहीं देखता कि मैं बाहर से कमाकर धन लाता हूं, तो मेरी पत्नी भी घर में पूरे दिन काम में लगी रहती है। मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे वस्त्र धोकर देती है, मेरे बच्चों की देखरेख करती है, मेरे आने पर मेरी सेवा करती है। यदि मेरी पत्नी मेरे लिए इतना सब कुछ ना करे, तो मैं कैसे काम पर जा सकूंगा, कैसे अपनी नौकरी कर सकूंगा? कई बार पत्नियां यदि कहीं नौकरी कर रही होती हैं, तो वे भी अपनी कमाई पर बड़ा रौब दिखाती हैं। बात बात पर पति से कहती हैं कि मैं तुम्हारे बाप का क्या खा रही हूं, मैं तो अपनी कमाई से अपना खर्चा कर रही हूं। और उल्टा तुम और तुम्हारे माता पिता मेरी कमाई पर पल रहे हो। तुम्हारा पूरा घर मेरी कमाई पर जी रहा है। इस तरह की बातें, इस तरह की सोच आपको पति या उसके परिवार से अलग कर देती है। और यही कारण है कि पति और पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जब तक किसी एक के काम को दोनों अपना काम नहीं समझेंगे, तब तक उनके रिश्तों में मधुरता आ ही नहीं सकती। तब तक वे गृहस्थ धर्म में रहकर सुख पा ही नहीं सकते। दोनों तभी सुखी रह सकते हैं जब दोनों के अंदर से अहम का भाव हट जाएगा। मैं और मेरा छोड़कर हम और हमारे पर आ जाएंगे। दर्शक बंधुओं, किसी एक को अपने साथी को छोड़कर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे या वो स्वयं को आपसे अलग समझने लगे। प्रेम का अर्थ होता है एक दूसरे के लिए समर्पण। जब तक पति और पत्नी के बीच एक दूसरे के लिए समर्पण भाव नहीं होगा,
समर्पण भाव से काम नहीं करेंगे तब तक उनके रिश्ते में मधुरता आ ही नहीं सकती। पति पत्नी को खुश रखने का प्रयास करे तो पत्नी पति को। कहते हैं जब हम एक दूसरे को प्रसन्न रखने के लिए काम करते हैं तब दोनों में प्रसन्नता आ जाती है और दोनों अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। यदि हम अपने साथी को दुख देंगे, उसे भला बुरा कहेंगे, उसमें दोष निकालेंगे तो स्वाभाविक है कि उसकी ओर से भी हमें वही प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। एक कहावत है, ये संसार कुएं की आवाज है, जैसा बोलोगे वैसा ही सुनने को मिलेगा। एक बार की बात है, एक आदमी की 2 पत्नी थी। एक दिन दोनों में झगड़ा होने लगा। एक बोली मैं बड़ी हूं, तू मेरा कहना मानेगी। दूसरी बोली मैं बड़ी हूं, तू मेरे हिसाब से चलेगी। दोनों के बीच इसी बात पर हुज्जत होने लगी। उन्हें झगड़ते हुए काफी देर हो गई। तभी वहां से एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी ने दोनों महिलाओं को झगड़ते हुए देखा तो पूछ ही लिया कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रही हो। तब उन्होंने महात्मा जी को पूरी बात बताई कि हम दोनों के एक ही पति हैं और साथ साथ ही हमारी शादी हुई है। मैं कह रही हूं कि मैं बड़ी हूं और ये अपने आप को बड़ा बता रही है। अब हम दोनों में ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि हम दोनों में बड़ा कौन है, कौन किसकी बात माने, कौन किसके आदेश अनुसार काम करे। तब महात्मा जी बोले, अरे बेटियों, तुम्हें मालूम है बड़ा कौन होता है? जो सामने वाले को बड़ा समझता है वही बड़ा होता है। महात्मा जी की बात मानकर वे दोनों एक दूसरे को बड़ा मानने लगे, एक दूसरे के बताए अनुसार काम करने लगे, एक दूसरे को बड़ा मानकर उनकी इज्जत करने लगी, एक दूसरे की सेवा करने लगी। बड़ा बनने की उनमें ऐसी होड़ मची कि वे दोनों एक दूसरे का प्रिय कार्य करने के लिए हर समय तत्पर रहती थी। अब तो उनके बीच प्रेम व्यवहार बढ़ता ही चला गया। उस दिन के बाद उनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ। वे दोनों मिलजुल कर बड़े प्रेम के साथ रहने लगे। पति उनके बीच ऐसा प्रेम देखकर हैरान था। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे दोनों सौते हैं। सगी बहनों से भी ज्यादा उनमें प्रेम था। इसीलिए कहते हैं पति और पत्नी भी एक नदी के 2 किनारे हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उनके बीच समन्वयता रहेगी तभी गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी से आगे बढ़ेगी। और यह तभी संभव है जब हमारे अंदर से मैं और मेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस दिन दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगेंगे उस दिन उनके बीच माधुर्यता का अलग ही भाव देखने को मिलेगा। दर्शक बंधु, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बात जो भगवान श्री राम ने बताई है कि पति को कौन से कर्म पत्नी को छोड़कर नहीं करना चाहिए। वैसे कहा तो यह जाता है कि पति को कोई भी कर्म पत्नी से अलग होकर नहीं करना चाहिए। जीवन के सारे कर्म, सारे पल साथ साथ ही व्यतीत करना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे हैं जहां पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को आगे बढ़ाकर करे या उसके साथ साथ करे, तभी वो सुखी और संपन्न रह सकता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि पुरुष को ये 4 काम कभी भी पत्नी को छोड़कर नहीं करना चाहिए। नंबर 1, धार्मिक अनुष्ठान जैसे हवन, यज्ञ, दान, पूजा पाठ। कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान में विवाहित पुरुष के साथ उसकी पत्नी का साथ होना जरूरी होता है, तभी वो कर्म पूर्ण रूप से संपन्न और सफल होता है। देवता लोग भी स्त्री पुरुष के विवाह का महत्व समझते हैं। पत्नी के होते हुए पुरुष यदि कोई धर्म का कार्य करता है तो उसे उसका पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है, या यूं कहिए उसका धार्मिक आयोजन सफल नहीं होता है। अयोध्या में जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था उस समय सीता मैया ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। ऐसे में यज्ञ सफल कैसे होता, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सुझाव दिया कि यज्ञ में पत्नी का साथ होना अनिवार्य है। तब प्रभु राम ने माता सीता की जगह सोने की सीता बनवाकर अपने साथ बैठाई थी। एक जगह और प्रमाण मिलता है कि जब प्रभु श्री राम ने समुद्र के तट पर रामेश्वरम की स्थापना की थी तब भी प्रभु राम को सीता जी की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय सीता माता लंका में थी। कहते हैं प्रभु राम ने यज्ञ के लिए पंडित भी लंका से रावण को आमंत्रित किया था। रावण ये जानता था कि बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तब विद्वान लोग कहते हैं कि रावण माता सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर समुद्र किनारे लाया और राम का यज्ञ कराने के बाद उन्हें फिर वापस ले गया था। दर्शक बंधु,
नंबर 2, पत्नी के साथ यदि कहीं जाते हो तो वाहन पर कभी पहले नहीं चढ़ना चाहिए। पहले पत्नी को चढ़ाएं, पीछे से स्वयं चढ़ें। जब प्रभु राम सरयू पर केवट की नाव में सवार हुए थे तो उन्होंने सर्वप्रथम सीता जी को नाव पर चढ़ाया था। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पति का धर्म है कि सदैव पत्नी की हिफाजत रखे, उसे किसी विपत्ति में ना पड़ने दे। नंबर 3, पत्नी को परदेश में कभी अकेला छोड़कर पुरुष कहीं ना जाए। यदि कोई खाने की वस्तु है या कोई और चीज है तो पत्नी को छोड़कर उसका अकेला सेवन ना करे। पत्नी का पालन पोषण करना, उसके सुख दुख का ख्याल रखना पति का धर्म है। पहले उसे खिलाकर ही स्वयं खाए। वो पत्नी का अपना धर्म है कि वो आपके खाने से पहले स्वयं खाती है या नहीं। नंबर 4, घर की किसी विशेष बात पर पत्नी से बिना परामर्श लिए कभी निर्णय ना लें। भले ही फैसला आपको ही लेना है, पर सलाह पत्नी की भी होनी चाहिए। कोई चीज खरीदना या बेचना है तो पत्नी को छोड़कर उसका निर्णय ना करें। आपके सलाह लेने से पत्नी को भी इस बात का गर्व रहता है कि उसकी भी इस घर में कुछ इज्जत है, कुछ वैल्यू है, उसे भी लोग समझने वाले हैं। बस ये 4 काम कभी पत्नी को छोड़कर ना करें। आपका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा, किसी तरह की कोई विपत्ति नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं ये विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।